हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ट्विन फ्लेम से मिलने के बाद आपकी लाइफ जो है क्यों इतनी बदल जाती है, क्यों सब कुछ जो है छूट जाता है। नौकरी, रिश्ते, पैसे, हेल्थ, ये सब जो है क्यों गड़बड़ हो जाता है इसमें। और बहुत सारे लोग बोलते भी हैं कि जब मैं ट्विन फ्लेम से नहीं मिला था तब मेरी लाइफ नॉर्मल थी, डिसेंट थी, मैं अच्छे से ज़िंदगी जी रहा था। जैसे ही वो बंदा मेरे लाइफ में आया, मेरी लाइफ जो है पूरी तरीके से तहस नहस हो गई और मैं अब कहीं का नहीं रहा। मेरे अंडर मोटिवेशन नहीं बची, मुझे कुछ करने का मन नहीं करता, मेरी नौकरी चली गई, मेरे दोस्त चले गए, ये हो गया वो हो गया। तो गाइस, ये जर्नी आपके स्पिरिचुअल जर्नी है, सोल की जर्नी है, और आपका सोल चाहता है कि आप इस पर ध्यान दो। इसीलिए जो भी चीज़ आपको सर्व नहीं कर रही वो आपकी लाइफ से चली जाती है। जो भी चीज़ लोअर वाइब्रेशन की होती है वो आपके लाइफ से चली जाती है। जैसे अगर आपकी नौकरी आपके जर्नी में इफ़ेक्ट डालेगी तो वो नौकरी जाएगी, आप फंक्शन नहीं कर पाओगे, क्योंकि आपका सोल चाहता है कि आप अवेकन हो, आप अपने सोल पे ध्यान दो, आप अपने स्पिरिचुअलिटी में ध्यान दो, यही वो चाहता है। और एक बात और कि हम जो है इस जर्नी में जैसे जैसे अवेकन होते हैं, आगे बढ़ते हैं, अपने सोल पे काम करते हैं, वैसे वैसे ही हमारा वाइब्रेशन एनर्जी बदलता है, बढ़ता है। और जैसे हम नए वाइब्रेशन में आते हैं, हायर वाइब्रेशन में आते हैं, जो पुराने लोग थे, पुरानी चीज़ें थी जो लोअर वाइब्रेशन में रह गई हैं, वो हमारे साथ नहीं जा सकती, वो जो है पीछे छूट जाती हैं और हम जो है उनसे अटैच्ड होते हैं। हम नहीं, हमारा माइंड जो है उनसे अटैच्ड होता है, जिससे हमें हर्ट होता है और हम सोचते हैं कि ये क्या हो रहा है मेरे साथ। लेकिन गाइस, बिलीव मी, जो भी हो रहा है आपके अच्छे के लिए हो रहा है। आपको अपने सोल के ऊपर ट्रस्ट करना होगा। आपके सोल को सब पता है कि क्या करना है क्या नहीं। आपको बस उसके साथ अलाइनमेंट में आना है। आपको जो है स्पिरिचुअलिटी फॉलो करना है, आपको अपने सोल को फॉलो करना है, अपने इनर वॉइस को फॉलो करना है। ये सब जो है फॉल होगी ही अगर ये आपके हाईएस्ट गुड में नहीं है तो। और आप इसे नहीं रोक सकते, क्योंकि अगर आप इस लाइफ टाइम में अपने ट्विन फ्लेम से मिले हो, मतलब आपके सोल ने डिसाइड कर लिया है कि आप इस जर्नी में जाओ, गुजरो, और जो है आप जो है ईगो माइंड से ऊपर उठो और सोल में अलाइनमेंट में आओ और अपने रियल एसेंस को जानो, अपने आप को पहचानो, अवेकन हो। यही तो चाहती है आपका सोल। और अगर आप ये नहीं करोगे, आप स्पिरिचुअलिटी में नहीं आगे बढ़ोगे, अपने सोल को, अपने यूनिकनेस को, अपने एसेंस को एम्ब्रेस नहीं करोगे, तो आप लोग सफ़र करने वाले हो। आप जो हो स्पिरिचुअलिटी को, स्पिरिचुअल अवेकनिंग को कभी अंडू नहीं कर सकते, इससे कभी भाग नहीं सकते। अगर आप लोग भागोगे तो ये और बढ़ेगा और आपको और पेन करेगा। तो आपके पास कोई चारा नहीं है, इसीलिए इसको फोर्स स्पिरिचुअल अवेकनिंग बोलते हैं, फोर्स्ड स्पिरिचुअल अवेकनिंग, क्योंकि ये ज़बरदस्ती का अवेकनिंग है। अगर आप नहीं करोगे तो सफ़र करोगे, आपके पास कोई चारा नहीं है, आपको करना ही पड़ेगा, आपको आगे बढ़ना ही पड़ेगा। और जब आप आगे बढ़ोगे तब आप खुद को थैंक यू बोलोगे कि मैंने ये जर्नी किया, और भगवान को भी थैंक यू बोलोगे कि उन्होंने आपको ये जर्नी दिया। क्योंकि जब इससे आप बाहर निकलोगे तब आप एक कम्प्लीटली डिफरेंट पर्सन बन जाओगे। आप जो हो पीसफुल बन जाओगे, आप पहले जितना सोचोगे नहीं, आप जो हो खुश रहना चालू कर दोगे, आप जो हो पीसफुल रहना चालू कर दोगे। और यही आपका ट्रू नेचर है, यही आपका एसेंस है, और यही आपका सोल चाहता है। आपका ट्विन फ्लेम बस एक कैटलिस्ट है जो आपके लिए ये ट्रिगर करना चाहता है। जब आप अपने जर्नी में आगे बढ़ते हो और अपने ट्विन फ्लेम को लेट गो कर देते हो, अपने सोल के साथ अलाइनमेंट में आते हो और आपके सोल की आवाज़ सुनते हो, उसके हिसाब से चलते हो, तो आपका ट्विन फ्लेम आपके पीछे भागा चलाता है। क्योंकि यू आर द लाइट। उनका कंट्रोल आपके ऊपर है। जितना आप अपने सोल के ऊपर फोकस करोगे, उसको अवेकन करोगे, उसको साइन कराओगे, उसके वाइब्रेशन को बढ़ाओगे, कॉन्शियसनेस को एक्सपैंड करोगे, उतना ही आपका ट्विन फ्लेम आपके पास रहना चाहेगा। क्योंकि यू आर योर सोल एंड योर सोल इज़ योर ट्विन फ्लेम एंड योर ट्विन फ्लेम इज़ योर सोल। जितना आप अपने सोल के ऊपर काम करोगे, उतना आपका ट्विन फ्लेम आपके लिए अट्रैक्टिव फील करेगा, अट्रैक्शन फील करेगा, उतना आप उनको अच्छा लगोगे। क्योंकि उनको नहीं पता वो आपसे क्यों रन कर रहे हैं, क्योंकि ये एनर्जी जो है पुशफुल एनर्जी, वो उनको ऐसा करा रही है।
लेकिन जैसे ही आप माइंड के डुअलिटी से बाहर निकलोगे, माइंड के सेपरेशन से बाहर निकलोगे और सोल की यूनिटी से जुड़ोगे, तो आपका ट्विन फ्लेम भी आ जाएगा आपके पास। और ट्विन फ्लेम तो बस बाई प्रोडक्ट है। रियल जो रिवॉर्ड है वो तो पीस है, वो एसेंस है, वो आपका ट्रू नेचर है, वो जो पीस है वो रियल गिफ्ट है आपका। आपका ट्विन फ्लेम तो बस एक बाई प्रोडक्ट है उस चीज़ का। तो अगर आप इस जर्नी में आए हो तो प्लीज़ इसे आगे बढ़ाओ, असेंड हो, मेडिटेशन करो, प्रेजेंट मोमेंट में रहो, स्पिरिचुअलिटी को बढ़ावा दो। आपके पास कोई चारा नहीं है, आप पीछे नहीं जा सकते। पीछे जाओगे तो आप सफ़र करोगे और आपको पता ही है कितना ये पेनफुल है। प्लीज़ गाइस, आप लोग जो है यूनिवर्स को थैंक्स बोलोगे जब आप इस पेन से, सफरिंग से, इस डुअलिटी से बाहर निकलोगे और जब आप यूनिटी कॉन्शियसनेस में पहुंचोगे, जब आप यूनियन में आओगे, यूनिटी कॉन्शियसनेस में आओगे, आपके लिए ऐसी चुटकी बजाते ही मैनिफेस्टेशन होगी। आप सोचोगे और वो चीज़ आपको मिल जाएगा। आपका ट्विन फ्लेम आपको पागलों की तरह प्यार करेगा। बस आपको अपने सोल के साथ अलाइनमेंट में आना है। आपको जो है इस माया से निकलना है, आपको रियलिटी में जीना है, क्योंकि यही तो है जो आपका सोल चाहती है आपसे। आपका सोल आपसे कुछ नहीं चाहती, यही चाहती है कि आप उस पर ध्यान दो और अपने आप को पहचानो। जो जा रहा है उसे जाने दो, जो चीज़ें छूट रही हैं उनको छूटने दो। अगर आप उनसे लगाव रखोगे तो वो हर्ट करेगा। गॉड का आपके लिए बहुत अच्छा प्लान्स है, बड़े प्लान्स हैं। अगर आप पुराने चीज़ों को, पुराने रिलेशनशिप्स को, नौकरी को लेट गो नहीं करोगे तो आप न्यू अर्थ में कैसे इंटर करोगे? आपके लिए जो नई चीज़ें वेट कर रही है वो आपको कैसे मिलेगी? आपको ये समझना पड़ेगा। जस्ट लेट गो एंड असेंड, जस्ट लेट गो एंड ब्रीथ, जस्ट लेट गो। एक बार छोड़ के तो देखो। आप एक मरे हुए हाथी को अपने कंधे में लेकर जा रहे हो, उसे फेंक दो। आप फील करोगे कि आप कितना लाइट हो। जस्ट डू इट गाइस, जस्ट डू इट।